السلام علیکم रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। शब कदर की रात जो हज़ार महीनों से अफसल रात है, वो हम सबों के सामने साया फ़िगन होने वाला है। आइए इसके मुतालिक एक हदीस पाक, कुरान पाक की तो मशहूर आयतें और बेशुमार आयतें इस पर शाहिद है, लेकिन मैं एक हदीस पाक आपके सामने पेश करूँगा। उसके बाद इस रात में हमें कौन सी नफ़ल और किस तरीके की नमाज़ें अदा करनी चाहिए और किस तरीके से अदा करनी चाहिए, और इसमें कौन सी दुआ मांगने की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई है, आइए बड़ी तेज़ी के साथ इसे मालूम करते हैं। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम पर एक ऐसा महीना आया है जिसमें एक रात ऐसी है जो हज़ार महीनों से बेहतर है। जो इस रात से महरूम रह गया वो पूरी भलाई से महरूम रह गया, और शब कद्र की भलाई से महरूम नहीं रहता मगर वो शख्स जो असल में महरूम होता है। सुनन इब्ने माजा जिल्द 2 सफ़ा नंबर 357 की हदीस पाक है। सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन आते तो इबादत पर कमर बांध लिया करते, उनमें रातों को जागा करते और अपने अहलो अयाल को जगाया करते। शब कदर में कौन सी नवाफिल अदा करने चाहिए, इसको लेकर अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि किस तरीके की नमाज अदा की जाए और कैसे अदा की जाए। तो याद रखें, सबसे बेहतर ये है कि अगर आपके ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें बाकी हैं तो आप उन क़ज़ा नमाज़ों को इस रात में अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला आपके ज़िम्मे से आपकी क़ज़ा नमाज़ें भी साकित फरमाएगा और साथ ही साथ आपको इस रात में जो फ़जीलतें और बरकतें हैं वो भी नसीब फरमाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप नवाफिल नमाज अदा करनी चाहें तो सलातुत तस्बीह, जो सही अहादीस से इसकी फ़जीलतें साबित है, इस नमाज को अदा करें। सलातुत तस्बीह क्या है, कैसे है, इसके लिए आपको मुख्तलिफ़ वीडियोज़ आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, और आप यूट्यूब बल्कि गूगल में भी सर्च करके इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अक्सर जो हमारे यहाँ 12 रकत पढ़ने का मामूल है शब कदर की रात में, तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है और ये कितनी रकतें पढ़नी चाहिए, आइए इसके हवाले से फ़क़ी अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह क्या इरशाद फरमाते हैं, समाअत फरमाएँ। हज़रत फ़क़ी अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शब कदर की कम से कम 2 रकत है और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रकत, और दरमियाना दर्जा 200 रकत है, और हर रकत में औसत क़ीरत ये है। यानी हम इस नमाज की हर रकत में कौन सी आयत और कौन सी सूरत की तिलावत करें, तो आप फरमाते हैं कि औसत तरीका क़ीरत का ये है कि सूरह फ़ातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह क़दर और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े। सूरह फ़ातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह क़द्र यानी लैलतुल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, और 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, और हर 2 रकत के बाद सलाम फेरे। सलाम फेरने के बाद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजे और फिर नमाज के लिए खड़ा हो जाए। यानी हर 2-2 रकत की नीयत बांधे और जितनी रकतों का इरादा हो उतनी रकतें पढ़ें। हमारे यहाँ आम तौर पर 12 रकतें पढ़ी जाती है, लेकिन सिर्फ 12 रकत ही नहीं, इंसान 2 रकत से लेकर 1000 रकत के अंदर जितनी भी रकत की इस्तिताअत रखता हो उतनी रकतें अदा कर सकता है। और आगे इरशाद फरमाते हैं कि जो इस तरीके से इन नमाज़ों को अदा कर लेगा वो इंशाअल्लाह ताला शब कदर के फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल होगा। और शब कदर में कौन सी दुआ मांगने की हुजूर ने तालीम फरमाई है, तो इसके मुतालिक तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर मुझे मालूम हो जाए कि ये लैलतुल क़द्र है यानी ये शब कद्र है तो मैं क्या पढ़ूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, जिसका तर्जमा ये है, ऐ अल्लाह तू बहुत माफ़ करने वाला है, माफ़ करना तुझे पसंद है, बस तू मुझे माफ़ फरमा दे। इसके साथ साथ कसरत से कुरान पाक की तिलावत करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को शब कदर के फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। काफ़ी को बहुत डर है दमे बाज़ पसी का, काफ़ी